कृषि कानून का विरोध किसान अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं और इस बार खबर बिजनौर से आई है, जहां पर गेहूं की फसल पर किसानों ने ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया और अपना विरोध जाहिर किया। कृषि कानून के विरोध में किसान करीब 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच यूपी में बिजनौर के रहने वाले शोहित अहलावत नाम के किसान का सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शोहित ट्रैक्टर से अपनी खड़ी फसल को बर्बाद करता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में अपनी 5 बीघा गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट कर दिया है। जब MSP पे मूल्य सही नहीं मिल पा रहा हमें, तो बेचने से बढ़िया तो अपने घर के खाने लायक रखो, बाकी फसल ना बो। और बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 के बॉयकॉट की मांग की गई है। बड़ी खबर यह है कि ब्रिटिश सांसदों ने बीजिंग विंटर ओलंपिक के बॉयकॉट बहिष्कार की मांग की है। चीन में उइगर मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उससे ब्रिटेन नाराज नजर आ रहा है और ब्रिटिश सांसदों ने बीजिंग ओलंपिक को बॉयकॉट करने की मांग उठा दी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि केरल में भी कोरोना संक्रमित संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उसके बाद प्रशासन ने तमाम लोगों से सचेत रहने के लिए कहा है। महाराष्ट्र में हर घंटे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जिस तेजी से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। BMC ने 1305 इमारतों को सील कर दिया है। इन इमारतों में 71,838 परिवार रहते हैं। कुछ दिनों से महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। मुंबई में 2700 से ज्यादा कोरोना केस सामने आने के बाद फैसला लिया गया है। फिलहाल महाराष्ट्र के कई जिलों में स्थिति पहले की तुलना में काफी खराब हो रही है। मुंबई के एक होटल में अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में लूटपाट की, करोड़ों रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। माया नगरी कही जाने वाली मुंबई में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का रत्ती भर भी डर नहीं। दरअसल अपराधियों के एक गिरोह ने नकली पुलिस वाले बनकर विले पार्ले इलाके के एक 5 स्टार होटल में छापा मारा और फिर वहां से 12 करोड़ रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। इसके बाद जांच की गई तो पता चला कि ये पुलिस की छापेमारी नहीं बल्कि लूटपाट की घटना थी। पुलिस ने होटल और उसके आसपास के CCTV फुटेज और खुफिया सूचनाओं के आधार पर गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों पर IPC की धारा 392, 170 और 34 लगाई गई है और आगे की जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव अगले साल होने हों, लेकिन सियासी समीकरण अभी से बनाए जा रहे हैं और इस बीच खबर यह आई है कि असदुद्दीन ओवैसी और शिवपाल सिंह यादव के बीच में लंबे दौर की बैठक हुई है। कहने को तो शिवपाल यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बीच एक शादी समारोह के दौरान मुलाकात हुई थी, लेकिन आजमगढ़ में दोनों नेताओं के बीच लंबे वक्त तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात को यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। मुलाकात को लेकर शिवपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक होना होगा। मैंने अखिलेश को भी गठबंधन के लिए कहा था। धर्मनिरपेक्ष ताकतें ही बीजेपी को हरा सकती हैं। हालांकि शिवपाल यादव ने पार्टी विलय की बात से इनकार किया है। इससे पहले हुई मुलाकात में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शिवपाल यादव के साथ गठबंधन करने के संकेत दिए थे। 2021 केरल विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल फूंकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज केरल के दौरे पर जाएंगे। बीजेपी के मिशन केरल को पूरा करने के लिए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ आज केरल के दौरे पर जाएंगे। दोपहर 12 बजे यूपी से केरल रवाना होने के बाद CM योगी केरल में आयोजित परिवर्तन यात्रा में शामिल होने से पहले एक सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता CM योगी आदित्यनाथ का केरल दौरा बीजेपी के लिए बेहद अहम है। बीजेपी के स्टार प्रचारक CM योगी विजय यात्रा का आगाज करेंगे। विजय यात्रा के दौरान मेट्रोमैन के नाम से मशहूर E श्रीधरन औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। आतंकियों के पास बिहार से हथियार सप्लाई करने का कनेक्शन पता लगने के बाद से पुलिस इनकी जांच में जुटी है। आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाले जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बिहार के छपरा जिले से आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाले जावेद अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। जावेद अहमद आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक को हथियारों की सप्लाई करता था।
जावेद को जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू लेकर आई, जहां पर उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस जावेद से आतंकवाद का बिहार लिंक खंगाल रही है। पुलिस जांच कर रही है कि अभी तक बिहार से कितने आतंकियों को हथियार की सप्लाई दी गई। कुछ दिन पहले सुरक्षा बलों ने आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक को गिरफ्तार किया था। हिदायतुल्लाह के पास ही बिहार के बने कई हथियार बरामद हुए थे। उसके बाद पूछताछ में हिदायतुल्लाह ने छपरा के रहने वाले जावेद से हथियार मिलने की बात कबूली थी। पुलिस अब जावेद को गिरफ्तार कर चुकी है, पूछताछ कर रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।